करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अब भी अनाउंस नहीं हुआ, और अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के किसी जिम्मेदार को टेक्स्ट मैसेज करें, मैंने खुद 2-3 को किया, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरा उनसे एक जर्नलिस्टिक रब्ता है, वो आपको पहले ये कह रहे थे एक दो दिन में अनाउंस, अब वो कह रहे हैं नो अपडेट। पता है कि चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल जो अभी तक जारी नहीं हुआ, क्या वजह है कि चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल जो अभी तक नहीं आ सका? जब सारी बातें तय हो गई हैं तो उसके बावजूद अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल सामने नहीं आ रहा तो आप समझ जाएं कि इसके पीछे भी कोई खिचड़ी पक रही है। भारतीय बोर्ड आखिरी हद तक कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह इस इवेंट को डिस्टर्ब किया जाए। जो है उसके अंदर क्योंकि जयशाह साहब आ चुके हैं और वो अब अंदर खाते पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस चैंपियंस ट्रॉफी को हम जिस हद तक खराब करते हैं हम खराब करें। मोहसिन नकवी के फैसले ऐसे ही हैं, वो एकदम यू टर्न लेते हैं। उन्होंने कितने कोचेस लाए, क्या कुछ नहीं किया, एकदम बदल जाते हैं वो। बीसीसीआई ने ये बोला कि हम जो है वो दुबई में खेलना नहीं चाहते हैं, दुबई में हम नहीं खेलना चाहते हैं, हमें कोलंबो में खिलाया जाए। हमारे जो इंडिया के जो मैचेस है ना वो श्रीलंका में कोलंबो में जो है वो खिलाया जाए होने का, क्योंकि जो मुझे लगता है कि बीसीसीआई की कोशिश है कि प्रेशर डाला जाए जहनी तौर पर और पीसीबी कोई ना कोई और बड़ी गलती करे। पीसीबी के जो तर्जमान हैं, जो हुकाम हैं, ऑलरेडी पहले बहुत बड़ी गलतियां कर चुके हैं। इनसे मजीद कोई बड़ी गलती करवाने के लिए वो ये एक टेंशन क्रिएट कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल नहीं आ रहा। कभी इतला आती है कि ब्रॉडकास्टर्स का मसला है, कभी इतला आती है कि जी इंडियन को मसला है दुबई में खेलने में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक मैच प्रेशर टैक्टिक्स है, और इसी चीज़ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद को महफूज रखना है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम इस नाजुक मौके पर अपने आसाब को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए तो यकीनन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 वैसे ही होगी जैसा कि अभी तय हुई है, और आगे अगला जो इवेंट है T20 वर्ल्ड कप 2026 वो भी वैसा ही होगा जैसा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होगी। लेकिन अगर यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर लूज बॉल की तो इस बार पाकिस्तान उसको रिकवर नहीं कर सकेगा। ट्रॉफी को हम जिस हद तक खराब करते हैं हम खराब करें, और हर रोज एक बात मानते हैं, अगले दिन ये नई कहानी लेके आ जाते हैं। अब नई कहानी ये जो लोग लेके आए हैं वो ये लेकर आए हैं कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के लिए लग रहा है तो वो ठीक है, लेकिन ये आज सुबह की आप समझ लें या कल रात की बात समझ लें कि पहले ये एग्री करके अब इन्होंने फिर से एक और तमाशा क्रिएट करना शुरू कर दिया है कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान जो है वो फ्लोटिंग फाइनल वाली जो बात जो पिछले 1-1.5 हफ्ते से लगातार चल रही है, उस फ्लोटिंग फाइनल वाली बात के ऊपर हम एग्री नहीं करेंगे, और पाकिस्तान जो है वो फाइनल में अगर सेमीफाइनल में पहुंचता है तो वो हमारे मुल्क में आ जाए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो गुस्सा है वो मैं आपके साथ इजहार करता हूं। जरा ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि हमने जो बोलना था हमने बोल दिया, जो हमने कहना था हमने कह दिया, और जितना ये चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल डिले करते जा रहे हैं, जितनी आईसीसी मुनाफकत कर रहा है, जितनी ये ड्रामेबाजी करते जा रहे हैं, इनके साथ अब कोई सीधे मुंह बात नहीं की जाएगी, और आईसीसी जहन्नम में जाता है चला जाए। और एक आम स्टाफ से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी पर तमाम तर अख्तियारात जो हैं वो जय शाह साहब ने अपने पल्ले बांध लिए और अपनी जेब में डाल लिए, और जय शाह साहब एक अब मैं ना मानू वाले स्टाइल में चल रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन के, मोहसिन नकवी के नर्व्स का इम्तिहान लिया जाए। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस ना करके या उसको डिले करके क्या हासिल होगा? फैसले तो सारे हो चुके हैं, और उसके बदले में मोहसिन नकवी ने जो सऊदी अरब में जो विजिट कर रहे हैं उसमें जो मुलाकातें की है सऊदी अरब के नायब वजीर खेल से, वो इसका वाइस वर्सा जवाब कैसा है ये बहुत अहम है। आज मैं कोशिश करूंगा कि अभी आपको यही बात समझाऊं। देखिए, पहली तो बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें बाकायदा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लोग 2-3 लोग वहाँ जो एक कहे ना डायरेक्टर्स लेवल के लोग वो उस मुल्क में जाते हैं जहाँ पर टूर्नामेंट होता है, वहाँ पर वो एक छोटी सी तकरीब रखी जाती है और वहाँ पर उस टूर्नामेंट के शेड्यूल को अनाउंस किया जाता है। आप 2023 का वर्ल्ड कप ले लें जो इंडिया में हुआ, आप इससे पीछे जितने भी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट्स हैं आप उनको ले लें, बिल्कुल यही तरीका अडॉप्ट किया जाता है। अब जब पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजना है तो जय शाह साहब ने ना सिर्फ शेड्यूल को रोका हुआ है, वो शेड्यूल जिसको तय कर चुके हैं तमाम क्रिकेट बोर्ड्स, जिसको तय कर चुका है बीसीसीआई, जिसको तय कर चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसको तय कर चुके हैं तमाम बोर्ड मेंबर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तमाम मेंबर्स जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मेंबर है। जय शाह साहब जानबूझकर अपने अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए अब इस तयशुदा शेड्यूल को अनाउंस करने में देरी कर रहे हैं। देरी करने का मकसद यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये लोग जो है वो आकर उनकी मिन्नतें करें और वो कहें कि अब तो शेड्यूल अनाउंस कर दें, और
शेड्यूल अनाउंस ना करने से या डिले करने से जो फर्क है इसको समझते हैं कि अगर शेड्यूल अनाउंस नहीं करना तो वो फैसला जय शाह साहब अकेले नहीं कर सकते। बिल्कुल कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन ये फैसला अकेले बिल्कुल नहीं कर सकता। उसको ये जो कहानी आप सुन रहे हैं ना आप इंडियन मीडिया में, इंडियन सोशल मीडिया में कि जी चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन होगी, अगर ऐसा कोई मामला हुआ तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस तरह अनाउंस नहीं कर सकती जिस तरह आपने पिछले दिनों देखा था कि जब इंडिया ने पाकिस्तान आने से वर्बली इनकार किया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्बली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताया और एक मामला डेडलॉक का बना, तो वहां पर आईसीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहें या आईसीसी के जितने भी मेंबर्स बोर्ड हैं उनका एक इजलास हुआ। पहले इस इजलास के अंदर जो है वो इस मामले पर बातचीत हुई, मुख्तलिफ ऑप्शन आए और फिर उसके बाद एक फैसला हुआ। अब अगर ये जो इंडियन मीडिया आपको बार बार ये बात सुना रहा है कि 2 दिन अब एक फिर नया जो इन्होंने शोशा छोड़ा है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन होगी, भाई ऐसे नहीं हो सकता। आप भी कानून जानते हैं, थोड़ी बहुत मुझे भी समझ है। अगर इतना बड़ा इवेंट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का पोस्टपोन होना होता तो या होना होगा तो उसके लिए आपको फिर एक बार फिर तमाम मेंबर्स बोर्ड की एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी और इस मीटिंग के अंदर फिर कोई दलील होगी ना, कोई बात होगी। ये तो नहीं होगा ना कि जय शाह साहब कहेंगे क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा पीछे से इंडिया में जो है वो बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है, क्योंकि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के पास चला गया और पाकिस्तान ने इसका इनेकाद कामयाबी से कर लिया, तो ये तो तमाम तर जो साजिशें, धब्बे, रुकावटें, मामलात ये सारे तो धुल जाएंगे। तो भाई साहब ये नहीं हो सकता। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसको पोस्टपोन करने की कुछ सोचेगी तो दैट वुड बी डिसाइडेड इन बोर्ड मीटिंग, ऑल मेंबर्स विल बी। सर उन्होंने बीसीसीआई के सरबराह होने के नाते ऐसा कुछ नहीं किया था, तो आईसीसी के होने हम ये ख्वाब देखना शायद अजीब ही लगेगा हमें भी कि वो उनके होते हुए आईसीसी इतना बड़ा फैसला करे। अकील साहब आप बताएं, आपके ख्याल में पाकिस्तान ने अपना केस सही तरह से पुट किया था, यहाँ से भी कुछ खामियां हुई हैं और ये जो चल रहा है आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ एक तरह से मजाक ही हो रहा है कि हम मेज़बान तो बन गए हैं मगर कुछ हमें भी नहीं पता कि कब से ये मेला सजेगा और सजेगा भी या नहीं सजेगा। अजीब किस्म की परेशानी है। देखिए जो मुझे लग रहा है ना, इसमें जाहिर है क्योंकि बोर्ड्स जिस तरह की हमें खबरें हमने दी हैं कि मुतफिक तो हो गए हैं, जाहिर है वो हाइब्रिड मॉडल ही है। इंडिया ने यहाँ नहीं खेलना, उनके भी बेशुमार उसके ऊपर एक तो वहाँ मोदी सरकार है जिनका पूरा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ही जो है ना वो पाकिस्तान दुश्मनी पर खड़ा है। तो वो तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो अपना गवर्नमेंट तो कभी भी ये नहीं चाहेगी। मुझे लग रहा है कि चीज़ें जो है ना काफ़ी क्लियर हो गई हुई हैं और अब क्योंकि लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स होते हैं, हाइब्रिड मॉडल जो जिसको कभी फ्यूजन का नाम दे देते हैं, कभी पार्टनरशिप माहदे का नाम दे देते हैं, है तो वो हाइब्रिड ही है साजा ही भले माजा कहने वो साजा माजा हो जाए, कान इधर से पकड़ लें या उधर से। मुझे तो यही लग रहा है। चीज़ें जाहिर है ये इतना बड़ा इवेंट है, 8 टीमें हैं उसमें टॉप की दुनिया की, तो उसमें बेशुमार इश्यूज आप खुद भी समझ। यहाँ तो चीज़ें बिल्कुल ही पहले स्मूथली होती ना, इंडिया भी अगर यहाँ आकर खेलता तो फिर जाहिर है ये प्रॉब्लम्स नहीं होने थे। अब मुझे लग रहा है कि चीज़ें जल्द किसी न किसी ऊँट किसी करवट बैठने वाला है, मामला तो हो गए हुए हैं क्योंकि पीसीबी पीछे हट गया, हाइब्रिड मॉडल पे आ गया। गो के वो उनकी अपनी एक है मंतक के वो कह रहे हैं कि हमने जीत गए हैं और हमने भी अपना मनवा लिया है। वो बात भी ठीक ही है कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम अपनी शराइत जो इन्होंने पेश की थी, जिस तरह आ रही हैं खबरें, उनमें से एक आध ही मुतालबा पूरा होना होता है। सारे आपको लग रहा है कि फाइनल में पाकिस्तान 2026 में पहुंचता है तो वो फाइनल फिर श्रीलंका में खेलेगा, या आपको लगता है कि भारतीय या आईसीसी दबाव में हमें फिर भारत जाना पड़ेगा? देखिए जो इंडिया का मैं समझता हूँ कि वो उनके लिए बड़ा आसान होता है। इंडिया का मकर जो है ना वो आपको पता ही है, वो मकर करते हैं और फिर मुकर जाते हैं। अब पता नहीं आईसीसी में जिस तरह अभी यकूब साहब ने फरमाया कि इतना दमखम नहीं है, वो ना तो आईओसी है और ना ही फीफा है। तो अगर कोई जिस तरह आईओसी ने आपने देखा होगा कि माजी में उन्होंने तो ओलंपिक्स तक वहाँ से मेज़बानियाँ ले ली और क्या कुछ नहीं करते वो, इसी तरह फीफा का है। फीफा का हम इसके ऊपर इसलिए नहीं लगा सकते कि वहाँ पे मुख्तलिफ और भी देश हैं जो उनको फाइनेंस मिल जाता है, लेकिन बीसीसीआई एक वाहिद है जो 80 या 70% फाइनेंस करता है। रमीज़ राजा साहब ने भी कहा कि उनकी वजह से पैसा आता है, तो फिर कैसे आईसीसी उनके खिलाफ, एक बोर्ड के खिलाफ एक्शन ले? ये तो वो हकीकत है ना जिसको कोई ना माने, जो तो जी शऊर है वो तो ये मानते हैं, हम भी ये मानते हैं कि जो इस दुनिया में जो तगड़ा है और जिसके पास पैसा है, फाइनेंस है, वो ही कानून जो है ना वो जिधर मर्जी चाहे ले जाए।
थे आपका आरएस क्रिक न्यूज के एक और वीडियो में। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में एक घमासान मचा है, क्योंकि दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी का मसला सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी पे आए दिन एक ना एक समस्या आती जा रही है और बीसीसीआई ने पीसीबी को बुरी तरह से फंसा दिया और पीसीबी को घुटने पर टेक दिया है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की टीम लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा, बीसीसीआई उन्हें बाहर कर देगा। बीसीसीआई ने यह किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल इन पाकिस्तानियों को नहीं दे रहा है, क्योंकि दोस्तों बीसीसीआई नहीं चाहता है कि कोई भी टीम जाए पाकिस्तान में और उनको खतरा हो। और दोस्तों इसीलिए दोस्तों बीसीसीआई चाहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में ना हो। जैसे पहले तो पीसीबी और बीसीसीआई के बीच में बात हुआ था, हाइब्रिड मॉडल पर होगा चैंपियंस ट्रॉफी, ना पाकिस्तान की टीम इंडिया जाएगी ना इंडिया की टीम जाएगी पाकिस्तान खेलने के लिए। इस बात पे तो समझौता हो गया था, लेकिन दोस्तों जो भारत का टीम जो था वो दुबई खेलेगा मैच, और दोस्तों भारत ने दुबई से भी मना कर दिया और वो कह दिया कि हमें कोलंबो श्रीलंका में मैच खेलना है, हमें दुबई में भी नहीं खेलना है। तो दोस्तों बीसीसीआई जो चाह रहा है वो पीसीबी के साथ कर रहा है और पीसीबी घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है हर तरीके से। तो हमें दोस्तों तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम धीरे धीरे इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगी और बीसीसीआई इन्हें पूरी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर देगा। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तानी को भी समझ में आ गया है कि लगता है कि हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जो होस्ट कर रहे हैं इससे हमें हाथ धोना पड़ेगा और बीसीसीआई लास्ट में हमें चैंपियंस ट्रॉफी से ही बाहर कर देगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर करना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।